हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप बाल मित्रों का इस मोटिवेशनल सेशन में। जैसा कि पिछले ही सेशन में हम लोगों ने देखा कि हमें टाइम मैनेजमेंट किस प्रकार करना चाहिए और हमारा ध्येय कैसा होना चाहिए। SMART स्मार्ट की तरह हमारा ध्येय होना चाहिए। और हमने हमारा स्वॉट एनालिसिस भी उस सेशन के कुछ पॉइंट्स में कर लिया होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे आज के इस सेशन की ओर। हमारा सेशन हम एक छोटी सी एक्टिविटी से शुरू करते हैं। तो मेरे साथ में आप सभी लोगों को करना है। अपने दोनों हाथों को इस प्रकार सामने लेना है और इन हाथों को ऐसे हमारे रिस्ट के वहाँ से, मतलब हमारे पंजों के वहाँ से हमें जोड़ना है और इसे जोड़ते हुए हमें इसे ये करना है। तो देखिए किस प्रकार हमारा ये लेफ़्ट हैंड जो है वह बड़ा दिख रहा है ना, और राइट हैंड हमारा छोटा दिख रहा है। देखिए अब हमें जो हमारा हाथ छोटा दिख रहा है उसे हमारे आँखों के सामने रखना है और विजुअल करना है, मतलब उसे देखकर कहना है दिस हैंड इज़ ग्रोइंग। आप लोग भी मेरे साथ करिए, दिस हैंड इज़ ग्रोइंग, दिस हैंड इज़ ग्रोइंग, दिस हैंड इज़ ग्रोइंग। और मन ही मन हमें विजुअल करना है कि यह हाथ बड़ा हो रहा है। तो फिर से हमें ये दोनों हाथ अपने रिस्ट के वहाँ से जिस प्रकार हमने पहले जोड़े थे वैसे ही जोड़ना है। और अब देखो ये है हमारी विजुअलाइजेशन की शक्ति। और क्या सीखा हमने इस एक्टिविटी से कि जैसा हम सोचते हैं, जैसा हम चाहते हैं वैसा ही हमें दिखता है। तो हमें हमेशा सकारात्मक सोच रखनी चाहिए, हमें हमेशा पॉजिटिव थिंकिंग रखनी चाहिए। हमने हमारा ध्येय SMART स्मार्ट होना चाहिए और उसे हासिल करने के लिए हमें अपना रूटीन भी तय कर लेना था। तो वो हमने कर लिया है। तो वह वेल ऑर्गेनाइज्ड कैसा होना चाहिए, तय तो कर लिया है, पर उसे वेल ऑर्गेनाइज्ड कैसे किया जा सकता है इस बारे में मैं आपको कुछ बताने जा रही हूँ। इंग्लिश वर्ड SAVERS, सेवर्स। सेवर्स का लिटरल मीनिंग होता है बचाने वाला। उसे अपने जीवन में किस प्रकार उतारा जाता है यह अब हम देखेंगे। पहला अक्षर S फॉर साइलेंस। साइलेंस मतलब हमें दिन में कोई भी एक समय सुबह या शाम का चुन लेना चाहिए। उसे 10 से 15 मिनट स्वयं को साइलेंट रखना है। साइलेंट रखना है मतलब एकदम हमने ध्यान करते बैठना नहीं है। हमें उस समय प्राणायाम या योगासन या फिर 3 बार हमें प्रणवोच्चार करना है, ओमकार का नाद करना है। दीर्घ श्वसन के साथ में 3 बार हमें प्रणव उच्चार करना है और एक प्रार्थना हमारे जीवन में ज़रूर लाना है। वह प्रार्थना हमें प्रतिदिवस बोलना ही बोलना है। तो यह जो शांति का स्वरूप है प्रार्थना, यह हमारे जीवन में आएगी। और S फॉर साइलेंस का यूज़ हमें पूरी दिनचर्या में बहुत अच्छे से हो सकता है। यह प्रार्थना पूरे मन में शक्ति और भक्ति से ओतप्रोत हमें शक्ति प्रदान करने का काम करेगी। दूसरा अक्षर है A फॉर एफर्मेशन। एफर्मेशन अर्थात निश्चितता। कुछ भी, जो कुछ ध्येय हमने बनाया है उसे एक निश्चितता होनी चाहिए कि ये हो सकता है या नहीं हो सकता है। तो यह सकारात्मक सोच को बहुत फ़ायदेमंद साबित होता है। इसलिए एफर्मेशन हमारे जीवन में बहुत 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 उपयुक्त है और काम भी उतने ही अच्छे से आता है। चलिए तीसरा शब्द है V, और यह शब्द बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि V फॉर होता है विजुअलाइजेशन। थोड़ी ही देर पहले आपने विजुअलाइजेशन की शक्ति को तो देख ही लिया है। हमने जो प्रैक्टिकल किया था हाथों का, उसमें हमें विजुअलाइज का क्या हो सकता है उसके बारे में हमने देखा है। धीरूभाई अंबानी तो हमेशा ही कहते थे कि सपने तो ज़रूर देखना है, क्योंकि सपने देखोगे तो ही पूरे हो सकते हैं। इसीलिए धीरूभाई अंबानी आज उस जगह पे थे जहाँ पर
उन्होंने सपना देखा था और उन्होंने उसे पूर्ण किया है। अल्बर्ट आइंस्टाइन भी हमेशा कहते थे कि विजुअलाइज करते हैं तभी तो आने वाला फ्यूचर हमें अभी से दिखता है। मतलब जो फ्यूचर है, जो आ रहा है, उसे अगर हमने विजुअलाइज किया तो वो हम पिक्चराइज अभी भी, मतलब जैसे हम सोच रहे हैं कि मैं डॉक्टर बनने वाला हूँ या बनने वाली हूँ, या मैं साइंटिस्ट बनने वाला हूँ, या जो भी है, आपको प्लेयर बनना है, प्लेयर बनने वाला हो, हम जैसा सोचते हैं वैसा ही हमारे साथ में होता है। और इतना ही नहीं, हमारे सचिन तेंदुलकर को देखिए, जब भी बैटिंग करने के लिए वे पिच पर जाते थे ना, तो आंखें बंद करके वे विजुअलाइज कर लेते थे कि आज मैं पिच पे खेल रहा हूँ और खेलते हुए मेरी आज सेंचुरी हो गई है। और ऐसा ही होता था, बहुत कम बार ऐसा होता था कि सेंचुरी नहीं होती थी, पर हर बार यही होता था, वे जाते थे और सेंचुरी करके ही लौटते थे। यही ताकत होती है विजुअलाइजेशन की। नेक्स्ट अक्षर आता है ई फॉर एक्सरसाइज। एक्सरसाइज को अपने जीवन में हमें ज़रूर लाना है, क्योंकि एक्सरसाइज करने से हमारा शरीर लचीला बनता है और हमारी मेमोरी स्ट्रॉन्ग होती है, हमें स्टेबिलिटी आती है और एक्सरसाइज करने से हम तरोताज़ा भी होते हैं। शरीर लचीला तो होता ही है, पर हमारी स्मरण शक्ति भी बहुत बढ़ती है इस वजह से। इसीलिए हमें डेली रूटीन में एक्सरसाइज को अविभाज्य अंग बना लेना चाहिए। एक्सरसाइज मतलब ज़रूरी नहीं है कि हमें प्राणायाम ही करना है, हमें ध्यान ही करना है, या हमें कुछ आसन प्राणायाम करना है। हम जुम्बा भी कर सकते हैं, हम जॉगिंग भी कर सकते हैं, हम रनिंग भी कर सकते हैं, उसके बाद हम स्किपिंग भी कर सकते हैं। कुछ भी फिजिकल एक्सरसाइज करना है, डांस भी कर सकते हैं। तो फिजिकल एक्सरसाइज इज़ आल्सो इम्पोर्टेंट इन आवर फिजिकल फिटनेस, और इस वजह से हमारा ब्रेन भी एक्टिव रहता है, हमारी बॉडी भी एक्टिव रहती है, हमारा शरीर भी लचीला रहता है। आगे आने वाला शब्द है आर फॉर रीडिंग। रीडिंग अर्थात वाचन। रीडिंग हमारे जीवन में बहुत 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 आवश्यक है। विजुअलाइजेशन आवश्यक है, एक्सरसाइज आवश्यक है, थोड़ा सा साइलेंस भी आवश्यक है, उसके बाद एफर्मेशन भी आवश्यक है, उसके बाद हमें रीडिंग भी करना है। क्योंकि हमारे पास जो बड़े बड़े महात्मा महापुरुष हो गए हैं ना, वे लोग जैसे लोकमान्य तिलक हो गए, हमारे स्वामी विवेकानंद हो गए, ये लोग बहुत ज़्यादा रीडिंग करते थे, इसीलिए यह ज्ञानी भी कहलाते। किसी भी प्रकार का कोई भी नॉलेज उनके पास कभी भी मिलता था। अब रीडिंग हम लोगों ने क्या करनी चाहिए, हम भले ही छोटे छोटे स्टोरी बुक्स पढ़ेंगे, कॉमिक्स पढ़ेंगे, कुछ भी जो चाहे वो पढ़ सकते हैं, सादा न्यूज़पेपर भी पढ़ सकते हैं, कुछ भी पढ़ सकते हैं, लेकिन हमारे रूटीन में डेली पढ़ना यह हमने कंपलसरी कर लेना चाहिए। उसके ऑटोबायोग्राफी भी पढ़ सकते हैं छोटे छोटे, जैसे सचिन तेंदुलकर के बारे में मैंने आपको अभी बताया, उसकी बायोग्राफी पढ़ लीजिए। उसके बाद अब्दुल कलाम की पढ़ लीजिए, किसी की भी पढ़ लीजिए, या फिर कोई मोटिवेशनल छोटी मोटी बुक ही पढ़ लीजिए, या स्टोरीज़ पढ़ लीजिए, लेकिन पढ़ना है आपको। तो आज से हम लोग हमारे जीवन में रीडिंग भी उतना ही अच्छी तरह से लाएंगे। चलिए आखिरी शब्द की ओर बढ़ते हैं। आखिरी शब्द है फिर से एस। एस से स्टार्ट हुआ और अब एस से एंड हो रहा है। जो एस था वो साइलेंस वाला एस था, और अब ये जो यस है वो एस है स्क्रिबलिंग वाला, जो पेपर पेन लेकर या फिर स्लेट और पेंसिल लेकर या ड्राइंग बुक और पेंसिल लेकर, कुछ भी, स्क्रिबलिंग मतलब स्क्रिबल करना है, कुछ भी, पेन और पेपर, इन हाथों का पेपर पे हमें कुछ भी करना है, लिखते रहना है, ड्राइंग निकालना है, जो चाहे वो। नहीं कुछ तो हम उसे रब कर सकते हैं, जैसे स्क्रिबल कर सकते हैं, बहुत सारा स्क्रिबल कर सकते हैं। ऐसा करने से कभी कभी हमारे अंदर का जो गुस्सा होता है ना, वह निकल जाता है। चौक लेके हम बोर्ड के ऊपर भी स्क्रिबल कर सकते हैं, उसे गुस्से को दूर करने को, या फिर हमारे अंदर कौन सी अभिव्यक्ति है वो चित्र के द्वारा भी उसके अंदर आ सकती है। बहुत कुछ हो सकता है। स्क्रिबलिंग इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट इन आवर लाइफ, और हमें
इसकी फीलिंग बहुत अच्छी आती है, क्योंकि हमारा स्ट्रेस भी दूर होता है और हमें खुशियाँ भी प्रदान होती है इस स्क्रिबलिंग से। तो बच्चों, लाओगे ना अपने जीवन में इन 6 अक्षरों को, SAVERS, सेवर्स अर्थात बचाने वाला। और सेवर्स को अपने जीवन में लाके अपना जीवन कलरफुल, आनंदी और उत्साही बनाओ। यू हैव बिकम अ बेस्ट वर्जन ऑफ योर लाइफ। लव द लाइफ यू लिव एंड लिव द लाइफ यू लव। इस फ्रेज को अपने जीवन में ज़रूर उतारना। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करना। फिर मिलते हैं अगले सेशन में। डिसीजन मेकिंग किस प्रकार की जा सकती है, इस विषय को लेकर। जय श्री कृष्ण।